Hello friends, this is your one and only बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। आज किसी ने मुझे जिम में पूछा कि सर इज कीटोजेनिक डाइट द बेस्ट डाइट फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस? सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट। व्हाई आई थिंक सो? लेट्स सी। हेलो अगेन। कीटोजेनिक डाइट बहुत ट्रेंडिंग डाइट है। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे आपको सब बाजू दिखेगा, काफी सारे साइंटिफिक रीजंस और क्यों ऐसा है विद बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स और सब कुछ, एवरीथिंग एग्रीड। बट मेरा व्यूज थोड़ा सा अलग है रिगार्डिंग कीटोजेनिक डाइट, और बस वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। टॉपिक बहुत बड़ा है, जितना हो सके मैं शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। कीटोजेनिक डाइट। व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट? कीटोजेनिक डाइट मीन्स हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट विथ जीरो कार्ब्स। मीन्स कार्ब्स इंटेक नहीं करना है आपको, और आपको हाई फैट इंटेक करना है और हाई प्रोटीन इंटेक करने का है। इससे क्या होगा? जब हमारे बॉडी में कार्ब्स नहीं रहेगा, ग्लूकोज नहीं रहेगा, तो बॉडी के लिए फ्यूल नहीं रहेगा। सो बॉडी क्या करता है? बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन those fatty acids in your body and make them into ketones and use ketones as the source of energy. As per research, ketones are more effective than glucose in the sense of energy release. It's like driving an electric car and driving a diesel car. So ketones are the diesel for the body. इतना सब अच्छा होने के बाद भी why I don't believe in ketogenic diet, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, बॉडी कीटोन्स एज फ्यूल यूज करता है। कीटोसिस में जाने के लिए इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज लोगों को ठीक से समझा नहीं है कीटोजेनिक डाइट, वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। सो कीटोसिस में आने के लिए या तो 3 दिन लग सकते हैं या 15-20 दिन भी लग सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, ब्रेन लव्स कार्ब्स। ब्रेन हमारा कंप्यूटर, बॉडी बिल्डिंग में ब्रेन का फंक्शनिंग नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। सी, ब्रेन इज एवरीथिंग। ब्रेन गिव्स यू मोटिवेशन, ब्रेन गिव्स यू पावर, ब्रेन फंक्शंस एवरीथिंग। If your brain is functioning 100%, you can give 100% in bodybuilding. And obviously, आप दिन भर तो जिम में रहते हैं नहीं, आपको और भी कुछ काम रहेंगे, जैसे मुझे पेशेंट्स देखना है, कंसल्टेशंस करना है, आप लोगों को ऑनलाइन जॉब देने हैं, सो लॉट्स ऑफ वर्क। और ब्रेन का फंक्शनिंग 100% होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिले तो ब्रेन गेट्स इरिटेटेड। ओके, सेकेंड, फैट एब्जॉर्प्शन। हर एक आदमी का एक लिमिट होता है फैट एब्जॉर्ब करने का। आप भले डाइट बनाए, इतना ग्राम्स फैट खाना है, इतना ग्राम्स प्रोटीन खाना है, एवरीथिंग एग्रीड, बट पेट के अंदर जाने के बाद क्या आपको पता है कि आपका बॉडी कितना फैट ब्रेक डाउन कर रहा है, कितना एसिमिलेट कर रहा है और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी। इफ यू आर कंज्यूमिंग 100 grams ऑफ फैट, एवरी अदर पर्सन विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। कोई 30 grams एब्जॉर्ब करेगा, कोई 50 या कोई 80। सो यू आर नॉट श्योर अबाउट द फैट एब्जॉर्प्शन रेट, एंड सबका एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा इंटेस्टाइन्स फैट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यू आर नॉट वॉट यू ईट। आप जो खाते हो आप वो नहीं हो। मैं 200 ग्राम प्रोटीन खाता हूं तो 200 ग्राम में एब्जॉर्ब करता हूं? नहीं। अगर मेरा डाइजेशन पुअर है या मैंने ओवर ईटिंग किया तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर मैंने, यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू ईट, it is about how much you can absorb, assimilate and give it to your body. So it all depends on your digestive system and your genetics also. Lean black guy who eats anything. आपके ग्रुप में एक ऐसा कोई तो रहेगा ही, guy who is like 365 days with abs, और वो कुछ भी खाता है like fries, burgers, cheese and everything, and he doesn't even do cardio and he is with abs. Why?
maybe his intestines are not absorbing that much amount of fat, or maybe his BMI is high, or maybe his genetics are good. So just think about it. How much fat do you really want to intake in your body? Survival mode, stress, catabolism. भगवान ने आपको बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस दिए हैं. सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स दिया है. कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके हम ग्लूकोज बना के उसको एनर्जी सोर्स यूज करते हैं. फिर दूसरा हमको फैट्स दिया है, उसको भी ब्रेक डाउन करके कीटोन्स करके हम लोग एनर्जी सोर्स करके यूज करते हैं. और दोनों के बीच में है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को भी बॉडी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एंड यूज एज एन एनर्जी सोर्स. सी, ग्लूकोज एंड कीटोन्स. बॉडी feels very easy to break down carbs. Then एक स्टेप आगे, it feels very easy to break down proteins. और सबसे complicated चीज है to break down fats. आपका बॉडी एक बहुत स्मार्ट मशीन है ना? It always try to find out the easy way out to survive. Okay? See, जब आपका carbs खत्म हो जाता है, we assume कि हमारा बॉडी फैट यूज करना चाहिए. But in most of the cases, in mostly more than 90% of cases, body breaks down your proteins and body breaks down your muscles to use it as source of energy. And fats का जो source है वो हमको एकदम लास्ट सोर्स दिया है. समझो कि अकाल पड़ा है, खाने को कुछ नहीं है लोगों को. उस टाइम पे भगवान ने हमको पोटेंशियल दिया कि उस टाइम पे हम लोग जो स्टोर फैट है उसको यूटिलाइज करके कुछ और दिन सर्वाइव कर सके. ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है बॉडी के लिए. कीटोजेनिक डाइट, I don't know, subconsciously you're always under stress. Your brain is always under stress. It is not happy. It's just like your first crush. Sorry. For example, 15-20 साल से आपने आपके फर्स्ट क्रश को देखा नहीं है और सडनली आपको दिख जाते तो आप जैसे खुश हो जाते हो. It's the same way. ब्रेन का फर्स्ट क्रश है carbs. And carbs is all around you. आप किधर खाने को बैठेंगे, आपके सामने कोई राइस खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है. Your brain is like मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. You understand? It is always under stress. It is always under stress. और कोई भी stress is a form of catabolism, and that is what we don't want. Next one. Carbs in ketosis mode. अभी आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप कीटोसिस में हैं, यू आर यूजिंग योर फैटी एसिड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग. अचानक आपने कार्ब्स का इंटेक कर लिया, फिर तो ब्रेन फैटी एसिड्स को बाजू में छोड़ के जो भी कार्ब्स आप ले रहे हैं उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसको पसंद है, उसका पहला प्रायोरिटी है. फिर जो फ्री फैटी एसिड्स है उसका क्या होगा अपने ब्लड में? जो फ्री फैटी एसिड्स है वो के आर्टरीज में जाके स्टोर हो सकता है. इट कैन क्रिएट ब्लॉकेजेस जो आज आपको पता नहीं चलेगा, जो कुछ सालों के बाद आपको उसके बारे में पता चलेगा. यू अंडरस्टैंड? सो जस्ट थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट पॉइंट, वे BCAA, ग्लूकोज. I don't know why lot many people do have wheys and BCAAs in their ketogenic diet. See, whey, protein and BCAAs are very easy to break down, very easy to absorb. जब भी ये दो सोर्सेस आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी उनको पहले एब्जॉर्ब कर लेता है. देन सेम थिंग हैपेंस. आपका फ्री फैटी एसिड साइड में रह जाता है एंड फ्री फैटी एसिड्स आपके आर्टरीज में जाके स्टोर हो सकता है. सो यहाँ पे भी कीटोजेनिक डाइट फेल होने का चांस है. सी, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट कीटोजेनिक डाइट. अदर थिंग इज हाउ लॉन्ग, कितने महीने, कितने साल, कितने हफ्ते, मीन्स व्हाट. कब तक आप कीटोजेनिक डाइट पे रहोगे? कभी तो नॉर्मल डाइट पे आओगे, है ना? सी, इट शुडंट बी अ पनिशमेंट. ऐसा पनिशमेंट जैसा नहीं होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग. मजा आना चाहिए बॉडी बिल्डिंग करने के लिए. यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी. ऐसा है. अभी ये सब आई थिंक काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया. आई विल मेक इट बिट सिंपलियर फॉर यू.
ऑलराइट, नेचर। जब ये दुनिया, ये यूनिवर्स क्रिएट हुई, नेचर या भगवान जो भी आप कहे, उन्होंने हर एक एलिमेंट, हर एक चीज, हर एक एनिमल, हर एक लिविंग बीइंग को या हर एक नॉन लिविंग थिंग को भी काम दिया गया है। जैसे कि सन, उसका काम है हीट प्रोवाइड करना और लाइट प्रोवाइड करना। अर्थ को काम दिया है 365 डेज में सर्कल कंप्लीट करना है सन के बाजू में, 24 घंटे में अपने खुद के इसमें रिवोल्यूशन होना चाहिए उसका। वैसे ही धरती पे भगवान ने इंसानों को या एनिमल्स को जीने के लिए 3 एनर्जी सोर्सेस दिए हैं। माइक्रोस को हम बाजू में रखेंगे, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द मैक्रोस। कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को नेचर ने काम दिया है एनर्जी प्रोवाइड करने का। एनर्जी हमको हमेशा लगती है, उसके बगैर हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। एंड कार्ब्स इज अवेलेबल एवरीवेयर, इजीली, वेरी चीप, यू अंडरस्टैंड। सेकेंड, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को काम दिया है मसल बिल्डिंग का, मसल रिकवरी का, ओके। एंड फैट्स, फैट्स को अपना काम दिया है हार्मोन्स क्रिएट करने का, ल्यूब्रिकेशन, सो लॉट मेनी थिंग्स। सो सबको एक एक काम दिया गया है। सो व्हाई टू गो अगेंस्ट नेचर? अगर कार्ब्स को एनर्जी देने के लिए दिया गया है, लेट इट डू इट्स वर्क। प्रोटीन को मसल बिल्डिंग के लिए रखो और फैट्स को अपने काम के लिए रखो। क्यों आप नेचर के खिलाफ जाके फैट्स को एनर्जी सोर्स में यूज कर रहे हो? सी, नेचर के खिलाफ जब भी इंसान जाता है तभी तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ बिग साइंस एंड वेरी इजी समझने के लिए। सो व्हाट आई थिंक इज कीप योर माइंड सेट ओपन, जस्ट थिंक अबाउट मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड इट्स सच में कार्ब्स से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इट्स योर फ्रेंड। अगर प्रॉपरली आपने उसको यूटिलाइज किया तो आप तो अच्छे से, means you can do more optimum in your bodybuilding career. You understand? So these are my views about ketogenic diet. मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, do press the like button, leave your comments, and yes, don't forget to subscribe. There is more to come. Bye.